अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेसर पैथिक हकीम मुजफ्फर हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। आजकल मोटापा के बारे में अजीब अजीब अंदाज का डाटा सब देखने में आ रहा है, जो डाटा बहुत थ्रेटनिंग है, मतलब ख़तरनाक समझिए, जिसके लिए होशियार होने की ज़रूरत है। वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन के मुताबिक अगले 10 सालों में 25% लोगों को मोटापा की चपेट में आने का ख़तरा है। दुनिया की आधी आबादी को मोटा होने का ख़तरा बरकरार है, जो 2035 तक दुनिया की आधी आबादी ओवरवेट हो चुकी होगी। दुनिया के 2.6 अरब यानी 38% आबादी पहले ही से ओवरवेट है। मौजूदा रुझान बताता है कि अगले 12 साल में ये तादाद बढ़कर 4 अरब यानी कि 51% हो जाएगी। अभी तक तो हर 7 में एक आदमी मोटापा का शिकार था। 2035 तक हर 4 में एक आदमी मोटापा से मुतासिर हो जाएगा। अब लोग नुकसानदेह चीज़ों से पर टैक्स लगाकर इसका इस्तेमाल कम करने की सोच रहे हैं। हवाई कंपनी भी ओवरवेट लोगों के लिए किराया में ज़्यादती करने की फिराक में है, क्योंकि एक हकीकत है कि जितना ज़्यादा वेट होगा उतने ज़्यादा उसका फ्यूल कंजम्पशन होगा। तो जाहिर सी बात है कि वो एक एवरेज लेके चलती है, लेकिन अब तो एवरेज में ही लोग मोटे होते जा रहे हैं। तो इसलिए मोटे लोगों पर वो लोग जो है वो एक्स्ट्रा सरचार्ज जोड़ने के फिराक में है। तो बहरहाल अब जो है उम्र दराज लोगों के मुकाबले में जवान और बच्चों में मोटापा ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। 18 साल से कम उम्र के लोगों में ये 100% की रफ्तार से बढ़ रहा है। वहीं लड़कियों में इसकी शरह 125% है। इस तरह जहां 20 करोड़ लड़के मोटापा का शिकार होंगे, वहीं 27 करोड़ से ज़्यादा लड़कियां मोटापा की जद में आ सकती हैं। इसका कारण आबो हवा में तब्दीली, कोविड के वजह से आने जाने की रुकावट, दूसरे केमिकल प्रदूषण के साथ साथ नुकसानदेह खाने पीने की चीज़ों में बढ़ावा बताया जा रहा है। फेडरेशन का कहना है कि सरकार और प्लानिंग कमीशन को जवानों को इसकी कीमत चुकाने से बचाने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ही कुछ कदम उठावे। वैसे इसके लिए अगर कारण की बात लिया जाए तो सबसे बड़ा कारण हमारे जहन में आ रहा है कि आज जो है वो साउंड स्लीप की होलसेल में कमी हो रही है। साउंड स्लीप का मज़ा अव्वल हमको लगता है कि 90% लोगों को मज़ा मिला ही नहीं है, जिसके लिए एक सबसे ख़तरनाक कारण है रात का खाना देर से, यानी डिनर देर से लेना। अब तो एक रिवाज बन चुका है। परसों तरसों एक कलकत्ता से एक लेडी दवा लेने के लिए अपनी खून पर अपनी तकलीफ़ बता रही थी कि सीना में बहुत जलन होता है रात में। तो हमने पूछा रात का खाना कै बजे खाती है भाई? तो बताती कि 1 बजे रात में खाते हैं। अब आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि जब नींद पूरा नहीं होगा ना, तो नींद नहीं पूरा होने से बहुत सारा मामला, जैसे भूख वाला हार्मोन बढ़ जाता है, इसलिए न चाहते हुए भी लोग थोड़ा ज़्यादा खाने लगते हैं। इसलिए गैर इरादी तौर पर भी वज़न बढ़ने लगता है। और वज़न सीधे बढ़ना, इसको हल्का में न लिया जाए। WHO के मुताबिक 2020 तक सालाना 5 करोड़ मौत मोटापा की वजह से हो सकती है। मेडिकल एक्सपर्ट ने मोटापा और डिप्रेशन को एक ही सिक्के के 2 पहलू करार दिया है। शुगर के 80% मरीज़ मोटे होते हैं, जब जिसको छाती और गुर्दा का कैंसर होने का खतरा लगा रहता है। मेनोपॉज के बाद मोटापा के सबब छाती के कैंसर का खतरा भी औरतों में दुगुना हो जाता है। इसलिए LIC वाले मोटे लोगों के प्रीमियम पर ख़ास ध्यान देती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक 25 साल से कम उम्र में बांझपन का एक सबब मोटापा भी है। दूसरी जानिब सिर्फ 5
केजी लगभग वज़न कम होने पर अज़दवाजी ज़िंदगी के में जिस्मानी ताल्लुकात में बेहतरी के आसार नज़र आने लगते हैं। माहिरीन इसको बीमारियों का प्रवेश द्वार, मोटापा को बीमारियों का एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार कहा जाता है, जहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ दाखिल हो सकती हैं। इसलिए इस दरवाज़े को होशियारी से ताला से बंद रखने की कोशिश ही हिफाजत फराहम कर सकती है। अब इसके लिए इसका इलाज बहुत हुआ नहीं है। इसके लिए बहुत छोटी सी बात है कि मोटापा के लिए सबसे पहला मामला ये है कि आप कार्बोहाइड्रेट के कंजम्पशन में कमी कीजिए। मतलब रोटी, चावल, चीनी, इस तरह के इसमें कमी करने के बाद होगा कि आप सलाद पोर्शन को बढ़ा दिया जाए। सलाद माने कच्चा खाने वाले जितनी भी सब्ज़ी हो सकती है, जैसे शलजम, पालक, खीरा, गाजर, प्याज, अदरक, बंदा गोभी, ये सब मिला के ये सब सलाद वाला आइटम सब है। इसमें थोड़ा सा जैतून का तेल मिला दीजिए, थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा मिला दीजिए, तो इधर रोटी और चावल को कम किया जाए, उधर इसको बढ़ा दिया जाए। तो इस तरह से गैर महसूस तरीके से बड़े आसानी से मोटापा पर ओवरकम किया जा सकता है, यानी मोटापा को कंट्रोल किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है कि जो बॉडी में फ़ैट है तो वो फ़ैट जो है वो एनर्जी की ज़रूरत पूरा होने के लिए यूटिलाइज होने लगेगा। तो इस तरह जो है वो ऊँट के ज़िंदगी से इस बात को और अच्छा से समझा जा सकता है। ऊँट के बारे में बहुत पहले बचपन में सुनते थे कि ऊँट जो है वो उसके पेट में एक ऐसी कोई थैली होती है जिसमें वो अपने लिए पानी रिज़र्व रखता है। रेगिस्तान में जब उसको हफ्तों पानी नहीं मिलता है तो जो मुसाफिर हुआ करते थे, तो अम्मा वगैरह बताती थी कि बहुत पहले जो है मुसाफिर जो हुआ करते थे रेगिस्तान के, तो ऊँट को मार के उसके पेट का थैली निकाल के पानी पीते थे। हालांकि ये मफरूज़ा बिल्कुल 100% गलत साबित हो चुके हैं, क्योंकि अब डिसेक्शन का ज़माना है, मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है। तो इस तरह कोई थैली ऊँट के जिस्म के अंदर नहीं होती है। हाँ, ऊँट का हेम्प जो होता है ना, तिलहौर जिसको कह सकते हैं, तो उसमें चर्बी के शक्ल में समझिए एनर्जी का स्टोर हाउस जमा रहता है। जब ऊँट रेगिस्तान में ऊँट को खाना पानी नहीं मिलता है तो उसी चर्बी को यूटिलाइज़ करके उसको जो है वो एनर्जी और हाइड्रोजन में तोड़ने के बाद हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है, जिसको सांस के ज़रिए लिए गए ऑक्सीजन से मिलाने के बाद खुद ब खुद उसमें पानी बनने लगता है, जो उसके ऊँट के पानी की ज़रूरत को भी पूरा करता है। तो और जाहिर सी बात है कि इस तरह से ऊँट का जो हेम्प वाला जो चर्बी है वो लगभग 1-1 कुंटल तक कम हो जाता है। फिर जब अपने मुकाम पर ऊँट पहुंचता है तो खा पी के फिर अपने उस स्टोर को बराबर कर लेते, वहाँ पर फिर चर्बी जमा हो जाती है। तो इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ कहा जा सकता है। तो इस प्रोसेस को समझने के बाद मोटापा का इलाज बहुत आसानी से समझा जा सकता है। मतलब एक कार्बोहाइड्रेट पोर्शन जो बॉडी में जाने के बाद ज़रूरत से फाजिल जो है वो चर्बी की शक्ल में जमा होने के बाद पूरे ऑर्गन्स में जमा होना शुरू हो जाता है। और जब कार्बोहाइड्रेट पोर्शन को कम कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि फिर उसका यूटिलाइज जो है, जो बॉडी में पहले से चर्बी जमा है उसका यूटिलाइज होना शुरू होगा। तो इससे है कि थोड़ा सा कीटोन बॉडी बनता है। इसके लिए जो है इसकी सफाई के लिए फल और सलाद का इस्तेमाल बढ़ा देना चाहिए। तो सलाद में कच्चा खाने वाली जितनी भी सब्ज़ी हो सकती है, तो इस तरह के गैर महसूस तरीके से मोटापा का इलाज हो जाएगा। बहुत सारे आफत से आप बचे रह सकते हैं। तो अब है कि इसका 1-2 वाक़या है। हमारे कॉलोनी में एक ईंट, बालू, गिट्टी मतलब बिल्डिंग मटेरियल का सप्लायर था। वो 128 किलो का था। जब मोटरसाइकिल से चलता था तो लगता था कि एक गोल घर जो है मोटरसाइकिल पर रखा हुआ। तो अभी कुछ दिन पहले उससे मुलाकात हुई तो वज़न बताया, देखा कि दुबला है। तो हमने पूछा कि माशाल्लाह वज़न तो बड़ा कम आता। कहीं तो हाँ हकीम साहब हम 84 किलो अब हो गए। उनका क्या सब किया यार? तो कहीं से वही जो बताते हैं ना आप लोग, मतलब हमने जो है वो रोटी चावल छोड़ के सिर्फ चना और भुना चना, मूंग की घुगनी, यही सब खाया है। तो मसला ये है कि ये
प्रैक्टिकल बात है। तो मतलब इसमें यह है कि इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली जो है आजमाना नहीं है, बल्कि इसको यूटिलाइज़ करना है। और एक बहुत बड़ी बात है कि आज के दौर में साउंड स्लीप की कमी की वजह से भूख वाला हार्मोन बढ़ता है। तो साउंड स्लीप के लिए आपको हर हाल में रात का खाना यानी डिनर ऐशा के पहले खा लेना होगा, जिसके बारे में हदीस में निशानदेही मौजूद है। जिसकी हदीस में निशानदेही मौजूद है। हदीस का मफ़हूम है कि अपने रात के खाने को ज़िक्र और नमाज में पचाओ, खाना खाकर फ़ौरन सोना रहा करो, इससे तुम्हारे दिल जंगालूद हो जाएंगे। तो हर हाल में रात का खाना जो है वो इशा के पहले यानी मुसलमान के लिए मगरिब इशा के दरमियान में खा लेना सबसे बहुत सारे आफत से बचाएगा। और प्लस इस लाइन में हमारे बिरादर वतन वाले भाई जो हैं वो लोग ठीक है कि वो लोग जो है 8 बजे के लगभग में माने सूरज डूबने के 2 घंटा के अंदर में खाना खा लेते हैं रात का। लेकिन अपने मुसलमान में है कि बहुत बड़ा एक डिमेरिट आ गया कि नमाज के वजह से, जबकि नमाज से पहले खाना खाना था, अब नमाज के वजह से अननेसेसरी जो है वो डिनर को देर लगा रहे हैं, देर से खाते हैं। उसके वजह से नींद सही से आवेगा और मोटापा बढ़ने का चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सब थोड़ी थोड़ी सी बात है जिसको आप जो है इस पर अमल करके अपने आप को बड़ी स्लिम बना सकते हैं। और जिम वगैरह से उतना फ़ायदा इस लाइन में नहीं होगा। आप झटक के चलने का एक रूटीन बना लीजिए। जिम वगैरह थोड़ा सा ख़तरनाक हो जा सकता है, इसलिए कि कभी कभार ऐसा मामला, आजकल तो कुछ ऐसा मामला सब आ रहा है कि जिम में 25 साल के लड़का का हार्ट अटैक हो रहा है। तो जिम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला स्टाइल है, तो इसलिए उससे थोड़ा सा बचा जाए। और हदीस के मफ़हूम के हिसाब से भी इस्लाम में मोटे लोगों को, तोद वालों को पसंद नहीं किया गया। अब है कि थोड़ा सा इस सब चीज़ को ध्यान दिया जाए। चूँकि हम तिब्बे नबी वाले हैं तो इसीलिए तिब्बे नबी वाले स्टाइल से। और शहद पानी, नींबू का शरबत जो है किसी भी हालत में मोटापा नहीं बढ़ावेगा। लोग आजकल मेडिकल साइंस वाले इसका भी जो है वो कैलोरी नापने लगते हैं, और जबकि ये जो है ना ग्लूकोज नहीं है, ये फ्रक्टोज़ है। फ्रक्टोज़ जो होता है वो बहुत सारे आफत से बचाने के साथ साथ अल्लाह ने इसको जो शिफा कहा, तो बहुत सारे मामले में शिफा है। अब यह है कि कुछ लोग समझते हैं कि सुसुम पानी में शहद घोल के पीने से चर्बी पिघल जाता है। हालांकि इतनी आसान चीज़ ये नहीं है। उसके लिए हर हाल में कार्बोहाइड्रेट पोर्शन को आपको कम से कम रखना होगा। तो ठीक है, फिर इंशाल्लाह इस तरह का फिर और जो है ठीक है। तब खुदा हाफिज़।